जय श्री कृष्ण दोस्तों। 8 या 9 सितंबर को कब है ऋषि पंचमी और ऋषि पंचमी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, आज हम इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए अब ऋषि पंचमी के बारे में अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो कोई भी हमारा वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। चाहे किसी भी तरह की जानकारी हम दें, लेकिन आप लोगों के पास जल्द से जल्द, और हम डेली एक नई नई जानकारियाँ दिया करते हैं। तो दोस्तों, ऋषि पंचमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में दोषों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। यह एक त्योहार नहीं बल्कि एक व्रत है दोस्तों। इस व्रत में सप्त ऋषि की पूजा अर्चना किया जाता है। हिंदू धर्म में माहवारी के समय स्त्रियों द्वारा बहुत से नियमों का पालन किया जाता है दोस्तों। अगर गलतीवश इस समय कोई चूक हो जाता है तो महिलाएं दोषों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं। ऋषि पंचमी व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है, यानी कि हरितालिका तीज के बाद आपको 5वां दिन यानी हरितालिका तीज आपको भादो माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है, और वहीं पर हरितालिका तीज के बाद उसके ठीक दूसरे दिन यानी जिस दिन पाड़ना रहता है हरितालिका तीज का, उसके पाड़ने दिन के दूसरे ही दिन यह जो पंचमी तिथि है मनाया जाता है ऋषि पंचमी। ठीक है। सामान्यतः अगर देखा जाए यह व्रत अगस्त या सितंबर माह में होता है। यह व्रत गणेश जी के अगले दिन यानी गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन अगस्त में होता है दोस्तों। और अब इस कथा को अच्छे तरह से ध्यान से सुनिएगा। ऋषि पंचमी की ये था जो जानकारी हमने आपको दिया है, ये था दोस्तों आपको ऋषि पंचमी का महत्व। अब आइए दोस्तों, अब कथा को शुरू करते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सप्त ऋषियों को जयकारा लगाते हुए जय श्री सप्त ऋषि बोलते हुए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अंत तक इस कथा को जरूर सुनिएगा, जिससे आपके जो भी कष्ट है, पाप हैं, वो जल्द से जल्द कट जाएंगे। कई स्त्रियां व्रत नहीं करती हैं, लेकिन अगर नहीं व्रत कर पाती हैं तो इसके कथा सुनने मात्र से उनके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में जो भी दुख दरिद्र आता है, जो भी इस माहवारी के समय भूल चूक हुआ रहता है, वो कष्ट नष्ट हो जाता है। तो आइए अब इस कथा को सुनते हैं। विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण देवता रहता था। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी दोस्तों, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र भी था और एक पुत्री थी। 2 संतानें थी उनकी। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह योग्य होने पर उसने अपनी पुत्री के समान वर देखकर विवाह कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद से देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। जो ब्राह्मण की एक पुत्री थी वह उसके बाद कुछ दिनों के बाद विधवा हो गई दोस्तों। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या शहीद गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों मकोड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कहा। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा। अगले दिन प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है कि उसे ऐसे स्वप्न में अलग अलग तरह से आ रहे हैं? उत्तक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मण थी। इसने राजस्वला होते हुए भी बर्तन छुआ था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। तो उसके बाद से दोस्तों
धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी होती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी होती हैं तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती हैं और वही चौथे दिन स्नान दान करने के बाद से शुद्ध हो जाती हैं। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्ति मिल गई उसे। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो जो भी स्त्रियां अगर इस कथा को सुन रही हैं और अच्छे से सुनी हैं तो ध्यानपूर्वक इस कथा पे सुनने के बाद से इस कार्य को जरूर करें जो राजस्वला समय में नहीं किया जाता है। इस चीज़ को वह अपनाए जरूर। ठीक है दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत स्त्रियां कर देती हैं। धन्यवाद।